नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट आप कह दीजिए लग गया लाइफ हाई, क्योंकि आप लाइफ हाई से केवल 5 पॉइंट नीचे थे। 6 पॉइंट ऊपर हो जाते तो लाइफ हाई लग जाता। आज का हाई 25,073 का है अभी तक और 25,440 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी इस समय। 25,078 का आपका लाइफ हाई है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी ऑलमोस्ट लाइफ हाई को टच कराया आपने। 81,919 का आज का हाई है, 82,129 का लाइफ हाई है, तो ऑलमोस्ट टच कर दिया है। और हो सकता है आपके लिए दिन के आखिरी तक शायद लाइफ हाई लग ही जाए। लाइफ हाई लगेगा नहीं लगेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक जगह टेंशन जरूर बढ़ रही है और वो है आपका कच्चा तेल। दोस्तों, कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियों पे बड़ा एक्शन चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आप सभी के साथ बात भी करी थी संडे को कि भाई साहब ये जो मिडिल ईस्ट में चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके चलते आपका कच्चा तेल उबल सकता है। और कच्चा तेल एग्जैक्टली उबलता हुआ भी दिख रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेंट लगभग $81.24 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार के हिसाब से अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अगर कच्चे तेल की, तो जब हमने बात करी थी संडे तो अराउंड 6200 6300 के समथिंग था। और करंटली आपका तेल जो कच्चा तेल है वो ऑलमोस्ट 6700 पार करता हुआ दिख रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है इसी को समझना जरूरी है। और उसके बाद मुझे पता है कच्चे तेल पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम कमोडिटीज की बात ही नहीं करते। कमोडिटी वाले व्यूअर है ही नहीं हमारे व्यूअर है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट वाले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कच्चा तेल कमोडिटी है और कमोडिटी कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, इक्विटी या फिर कंपनी से रिलेट करती है। अब आप एक मैं मान के चलो आप कुछ भी बनाते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जो बना रही है आटा बेच रही है, तो गेहूं के दाम मैटर करेंगे ना आपके लिए। गेहूं के दाम बढ़ेंगे तो आपका भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है चीनी की, गन्ने के दाम बढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी नहीं होगी, क्योंकि कमोडिटी जब बेस ही महंगा हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम तो होगी। तो ऐसी जो भी कंपनियां हैं जो कच्चे तेल को अपने लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उन सब के लिए परेशानी बढ़ते हुए दिख रही है। ब्रोकरेज हाउसेस के कुछ रिपोर्ट्स और टारगेट्स आए हैं जो कह रहे हैं कच्चा तेल यहां से भी और ऊपर तक जा सकता है। अब डेफिनेटली अगर किसी के लिए खराब है तो किसी के लिए अच्छा होगा। तो कच्चा तेल बेचने वाली कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उन्हें महंगे प्राइस पे बेचने का मौका मिलेगा। तो पहले कच्चे तेल की बात करते हैं दोस्तों कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। ईस्टर्न लिबियन ने कच्चे तेल का एक्सपोर्ट उत्पादन रोक दिया है। सेंट्रल बैंक के कंट्रोल से लिबियन मौजूदा सरकार के बीच में तनाव। लिबियन सरकार के उत्पादन एक्सपोर्ट रोकने से असर संभव है। मैं आपको बताऊं, लिबिया रोजाना करीब 12 लाख बैरल का उत्पादन प्रोडक्शन करता है। 12 लाख बैरल का प्रोडक्शन करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लिबिया इस 12 लाख बैरल में से 10 लाख बैरल एक्सपोर्ट कर देता है, यानी जो बनाता है ऑलमोस्ट सब का सब बाहर बेचता है। अब ये रोक रहे हैं उसका एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम उछलते हुए दिख रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव है ना, जो ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान। अब मैं बता दूं, इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह जो नया निकल के आए हैं, उन्होंने जो हमला किया, इन सब के वजह से जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपका कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर जो मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, इससे ब्रेंट क्रूड $85 तक जाने का अनुमान लगा रहे हैं कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट। सिंपल क्रिस्टल क्लियर भाषा में मैंने आप सभी के साथ चीजें शेयर कर दी हैं और होप आपको समझ में आ गई होंगी कि कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आगे कहां तक जा सकता है। अब आ जाते हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूं, $81 पे करंटली है, 85 तक जा सकता है कच्चे तेल का दाम, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब आ जाते हैं कि स्टॉक कौन से एक्शन में रहेंगे। तो भाई साहब, कच्चे तेल यूज करती हैं पेंट कंपनियां एज अ रॉ मटेरियल, तो पेंट कंपनियों के लिए ये नेगेटिव है। इसीलिए आप देख रहे हो एशियन पेंट आज काफी नीचे खुला था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आ रही है। आप पूरे पेंट सेक्टर पे नजर बनाए, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है कच्चे तेल का बढ़ना, चाहे वो एशियन पेंट हो या बाकी के कोई पेंट स्टॉक हो। दूसरा है आपका टायर स्पेस। टायर स्पेस के लिए भी नेगेटिव है। अब आप कहोगे भाई टायर स्पेस में सीएट तो भाग रहा है, जेके तो भाग रहा है, ये तो गिर ही नहीं रहा। एक्चुअली में नेगेटिव, अब एक दिन कच्चे तेल के दाम बढ़ जाने से कंपनियों के एक ही दिन में तो कमाई नहीं होने वाली। एक ही दिन में तो उनका एवरेज अगर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल पूरे महीने कच्चे के तेल का दाम रहा $75, 2 दिन अचानक से बढ़कर 85 हो गया, तो वो 2 दिन इंपैक्ट थोड़ी करेगा। वो एवरेज लेंगे, एवरेज लेके देखेंगे कि कितना डॉलर हमारा इस बार गया कच्चे तेल में और पिछली बार कितना गया था। तो जो अभी देखो यहां से $81 आ गया, अब पूरे महीने ये आने वाले समय
83, 84, $85 हो जाए तो एक महीने इनके डेंट पड़ जाएगा कंपनियों पे। फिर आपको पोजिशनल बेसिस पे इनके रिजल्ट्स पे इंपैक्ट दिखेगा और इनके स्टॉक में भी। अब सिंगल डे से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको कच्चे तेल को एज अ कमोडिटी प्राइस देखते रहना है, और अगर ज्यादा देर तक ये ऊपर ही टिके रहते हैं तो प्रॉब्लम का विषय है। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? टायर कंपनियां हो गई, आपका पेंट कंपनियां हो गई, ये बड़े लेवल पे कच्चे तेल को यूज करती हैं। अब जहां पे नेगेटिव इंपैक्ट डायरेक्ट आता है वो समझिए, वो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल है। ये हर दिन बेचते हैं, हर दिन इन्हें खरीदना पड़ता है और रेट इनका सेम है, तो एक दिन भी कच्चे तेल का दाम बढ़ता है ना तो इनको नुकसान होता है। अब आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल हो सकता है डाउन हो आपके लिए। आईओसी तो नीचे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, लेकिन आज देखिए लो 171 का है, अभी अभी रिकवरी आई है पूरी। तो आईओसी नीचे ही था। बीपीसीएल का देखते हैं, ये स्टिल नेगेटिव ही दिख रहा है क्योंकि इनके लिए डेली बेस पे यूज हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो ये दिक्कत है। अब कच्चे तेल कर घट जाए ना तो कल ये सारे स्टॉक भाग जाएंगे क्योंकि इनका वापस से रिलीफ आ जाएगा। अब पॉजिटिव सुनिए किसके लिए? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये कच्चे तेल को बेचने का काम करते हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव है। आप देख सकते हो काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल इंडिया, इसके लिए पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं हम कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छा ही ट्रेड कर रहा है। खुला तो काफी ऊपर था, अभी थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस भी है, बट रिलायंस के मल्टीपल कारोबार हैं इसलिए हम उसको कवर नहीं करते हैं इस सेगमेंट में। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे और कच्चे तेल पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें मैं सही से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।